पुलिस जो कह रही है बात वो पुलिस को साबित भी करना होगा कोर्ट में। तो एसपी साहब ने कहा कॉन्फिडेंटली, उनके कॉन्फिडेंस से लगता है कि वाकई में कुछ तो है। परिवार का ये कहना है पुलिस अपनी कार्रवाई के बारे में उनको कोई भी गंभीर बात अभी तक बता नहीं पाई है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी स्पष्टता समाज के लोग, भले यादव समाज के लोग हों और सर्व समाज पूरे छत्तीसगढ़ का, पूरे देश का इस घटना को देख रहा है, वो जानना चाहता है कि इसमें हुआ क्या है। और देवेंद्र यादव कहना है कि दुख तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन परिवार से मिलने के बाद ये दुख और ज़्यादा गहरा हो गया है और परिवार वाले चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। प्रशासन के लोग परिवार के साथ बैठें और परिवार को स्पष्ट रूप से इस जांच के विषय में बताएं और परिवार की जो डिमांड है, क्योंकि परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, पिता हैं उस बच्ची के, उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं। दुर्ग शहर की घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया है। लोगों के मन में सवाल है कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लोगों के मन में एक और सवाल है कि जिसने ये कांड किया है, जिसने कृत्य किया है, वो इंसान तो नहीं होगा, वो राक्षस ही होगा। दरअसल पुलिस ने इस मामले में उस बच्ची के सगे चाचा को गिरफ्तार किया है और पुलिस का दावा है कि इस मामले में उनके पास सारे सबूत हैं, एक मजबूत आधार है कि उसके चाचा ने इस कृत्य को अंजाम क्यों दिया है। वहीं पीड़ित परिजन का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने ज़बरदस्ती और जल्दबाजी में कार्रवाई की है। पुलिस को थोड़ा और वक्त लेना था, पुलिस को सही तरीके से जांच करना था, पुलिस को बयान लेने थे, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच को सही माना और इस मामले में उसके सगे चाचा को गिरफ्तार किया। इस विषय को लेकर लगातार बातें हो रही पिछले 3-4 दिनों से और इस मामले को लेकर विपक्ष भी मजबूती के साथ में परिवार के साथ खड़ा है। वहीं शासन प्रशासन ये कह रहा है कि इस मामले में पुलिस की जांच सही है और पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और पर्याप्त आधार हैं। ये बात खुद पुलिस कप्तान आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने कहा है। उनका ये भी कहना है कि इस मामले को साबित करने का काम पुलिस का है, कोर्ट में साबित करना है, उनके पास पर्याप्त आधार हैं और सबूत है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एसपी जितेंद्र शुक्ला जब इस विषय को मीडिया के सामने कह रहे थे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंट नज़र आया कि वो इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहे हैं कि इस मामले में आरोपी उसके सगे चाचा ही हैं और वो 2 लोग सस्पेक्ट बनाए गए हैं, वो दोनों आरोपी क्यों नहीं हैं। वो कॉन्फिडेंटली 9 मिनट तक वो वीडियो आप देखेंगे, भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड किया है हमने, कि इस मामले में पहली बार एसपी साहब का बयान आया है और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंटली कहा है। हालांकि थ्योरी अभी स्पष्ट रूप से समझ नहीं आई है लोगों को, क्योंकि पुलिस की ओर से अभी कहानी जो है सामने स्पष्ट रूप से नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जो हमें समझाना होगा, जो हमें बताना होगा, हम बता देंगे। लेकिन हाँ, उस दिन एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने जो कहानी बताई थी, जो बातें बताई थी इस मामले को लेकर, कि कैसे उसके सगे चाचा ने उस 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में जिस तरह से उसने कृत्य को अंजाम दिया है, वो अपने ही घर में इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद गाड़ी के दरवाज़ा खोलता है, वो दरवाज़ा खोलता है जो दरवाज़ा का लॉक ख़राब था और उसके बाद सीट के नीचे रख कर वो वापस अपने घर चले जाता है। उसके बाद खोजबीन करने का नाटक करते हैं, तमाशा करते हैं और शाम 7:30 बजे के आसपास जब उस गाड़ी का चालक आता है, गाड़ी ऑन करता है, गाड़ी रिवर्स करता है और रिवर्स करते ही उसे बच्ची नज़र आती है, दरवाजे से बाहर निकलता है, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है गाड़ी से और उसके बाद कुछ भीड़ आती है और भीड़ उसकी धुनाई कर देती है उस गाड़ी चालक की। इसके साथ साथ पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस की टीम चूँकि सर्च कर ही रही थी और उसके बाद उसे सौंप दिया जाता है और उसके बाद बवाल, मारपीट, बहुत कुछ हुआ इस मामले में। और अगले दिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी उसे बनाया जो उस बच्ची का सगा चाचा है। हालांकि पुलिस जो कह रही है बात वो पुलिस को साबित भी करना होगा कोर्ट में। जो एसपी साहब ने कहा कॉन्फिडेंटली, उनके कॉन्फिडेंस से लगता है कि वाकई में कुछ तो है। हालांकि स्पष्ट थ्योरी में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पूरी रिपोर्ट है ओवरऑल, वो आ चुकी है। इसके साथ साथ मेडिकल भी कराया गया है उस गाड़ी मालिक का, उस गाड़ी के ड्राइवर का और उसके सगे चाचा का। मेडिकल रिपोर्ट से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किसने कृत्य किया है, वहाँ पे किसका जो है मेडिकल के जो जांच के आधार बनाए गए थे वो सब मिले हैं। हालांकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन स्पष्ट हो जाएगा। और अब पुलिस की जांच पर परिवार वालों को भरोसा नहीं है, ना ही विपक्ष को। अब इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाने की मांग उठ रही है। कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आए थे दुर्ग, परिवार वालों से मिले, उन्होंने पूरी बात सुनी परिवार वालों की,
परिवार वाले वही बातें बता रहे हैं सबको जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। परिवार वाले ये भी बता रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। परिवार वालों ने ये भी कहा कि उनसे ज़बरदस्ती बयान लिया गया है। तो ये बातें परिवार वाले लगातार जो भी लोग उनसे मिलने जा रहे हैं दुर्ग में, उन लोग को बता रहे हैं। आज भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव इस मामले में उनके परिवार वालों से मिलने पहुँचे और मुलाकात के बाद उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। लगभग 4 मिनट के आसपास मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वही बातें कही है जो बाकी नेता लगातार कह रहे हैं इस मामले में। उनका कहना, देवेंद्र यादव कहना है कि दुख तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन परिवार से मिलने के बाद ये दुख और ज़्यादा गहरा हो गया है और परिवार वाले चाहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। तो उन्होंने भी मांग कर दी है कि इस मामले की जांच सरकार सीबीआई से कराई जाए। अब आगे सुनेंगे इस विषय को लेकर देवेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। अब आपको एक डेटा बताने वाला हूँ देश का रेप के मामलों को लेकर। हर 24 घंटे में 46 मामले पंजीबद्ध होते हैं रेप के। ये देश का आंकड़ा है और देश भर में 2022 तक का जो आंकड़ा है एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 31,516 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए थे 2022 में और इनमें 248 ऐसे मामले थे जिसे रेप के बाद हत्या कर दी गई। जिस तरह से ध्रुव का केस है उसी तरह से 238 ऐसे मामले सामने आए थे एक साल के अंदर में 2022 में, जिनसे रेप की गई और रेप करने के बाद उन्हें जान से मार दिया गया। और 2014 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ का जो डेटा बताता हूँ आपको, इन 8 सालों का 13,206 रेप के मामले प्रदेश भर के थानों में दर्ज हुए। अपने आप में हैरानी होती है। एक और चौंकाने वाला डेटा आपको बताता हूँ। 94% अपराधी दुष्कर्म के मामले में जो लोग मिले वो जान पहचान के थे। एक और डेटा आपको बताता हूँ, इनमें 10% ऐसे लोग थे जो करीबी रिश्तेदार थे, चाचा, भाई, कई बार कई मामलों में पिता को भी हमने देखा है और कई मामलों में उनके रिलेटिव्स भी होते हैं। मतलब ये मामले हैं, इनमें 10% ऐसे केस थे जो उनके रिश्तेदार आरोपी निकले उस मामले में। छत्तीसगढ़ का भी एक डेटा आया सामने में कि 2024 का एक डेटा जो छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में पेश किया है, 3,191 मामले सिर्फ एक साल में दर्ज होते हैं रेप के, पिछले साल हुए थे। इनमें 9 केस आप मान सकते हैं कि 9 केस जो है रोजाना थानों में दर्ज होता है और 211 रेप के मामले फरवरी 2025 तक रिकॉर्ड किए गए, जनवरी और फरवरी में 211 मामले। और सबसे ज़्यादा रेप के मामले जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से सामने आए हैं। 2024 में ही 247 केस दर्ज हुए रायपुर के अलग अलग थानों में और छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद बिलासपुर, यहाँ भी आम खबरें हैं रेप के, यहाँ 244 प्रकरण दर्ज हुए थे। और साथ साथ छत्तीसगढ़ में दुर्ग का अगर बात करें तो दुर्ग का भी स्थान टॉप 10 में आता है। और दुर्ग का जो मामला है आपको बता दें कि 2024 में ही 132 मामले दर्ज हुए थे रेप के और जनवरी से फरवरी तक जो डेटा आया है सामने वो 47 मामले 17 मामले दर्ज हुए हैं रेप के। तो एक डेटा है जो आपको जानना चाहिए कि किस तरह से रेप के मामलों में देश और प्रदेश और शहर का आंकड़ा है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस मामले में क्या स्टेटस है। आगे आप सुनेंगे विधायक देवेंद्र यादव ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा, लेकिन इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बहुत ही दुखद घटना है और जितना हम इस बात को सोचते हैं उतना दर्द बढ़ता है कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना अत्याचार हुआ। और आज परिवार से मिलकर ये दर्द और बढ़ गया क्योंकि परिवार की भी जो बातें हैं आज परिवार की तरफ से जो कही गई है उससे प्रशासन की कार्रवाई को लेकर असंतोष परिवार के अंदर दिखता है। परिवार का ये कहना है जो स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। परिवार का ये कहना है कि परिवार की महिलाओं को रात के 2:30 बजे लेके गया, उनके साथ मारपीट की गई। लोगों ने अपने मारपीट के निशान भी दिखाए परिवार के लोगों ने। ये भी परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस के जो पुरुष पुलिस के लोग हैं उन लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। परिवार का ये कहना है कि 8 साल की एक छोटी बच्ची इस परिवार की, उसके साथ भी रात में मारपीट की गई और उसको बहुत डराया गया। परिवार ये चाहता है कि सच्चाई सामने आए। परिवार का ये कहना है कि हमारे परिवार का भी कोई सदस्य है, अगर जिस तरीके से पुलिस ने पेश किया है अगर ये सच्चाई है तो वो पूरी तरह स्पष्टता के साथ उनके सामने आनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। परिवार का ये कहना है पुलिस अपनी कार्रवाई के बारे में उनको कोई भी गंभीर बात अभी तक बता नहीं पाई है। परिवार का ये कहना है कि पुलिस ने इन लोगों के उचित बयान नहीं लिए हैं, परिवार के लोगों के। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी स्पष्टता समाज
के लोग, भले यादव समाज के लोग हों और सर्व समाज पूरे छत्तीसगढ़ का, पूरे देश का इस घटना को देख रहा है, वो जानना चाहता है कि इसमें हुआ क्या है। और पुलिस की ये नैतिक जिम्मेदारी है, प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य धर्म है कि वो पीड़ित पक्ष को संतुष्ट करे अपनी कार्रवाई से। मैं आपके माध्यम से भी प्रदेश के सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसी संवादहीनता लोगों के मन में और आक्रोश पैदा करता है, इसलिए संवादहीनता को ख़त्म करें। प्रशासन के लोग परिवार के साथ बैठें और परिवार को स्पष्ट रूप से इस जांच के विषय में बताएं। और परिवार की जो डिमांड है, क्योंकि परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, पिता हैं उस बच्ची के, उन्होंने कहा है कि वो इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं। उसके लिए वो लेटर भी लिख रहे हैं शासन प्रशासन को। सीबीआई की जांच परिवार अगर चाहता है तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से अब भाजपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, पुलिस ने अपना काम बखूबी किया है। दुख की बात है, भाजपा के जो भी नेता ये बात कहते हैं, एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है, पूरे देश में लोगों के मन में आक्रोश है, और इसके बाद ये इतनी सीबीआई की बात करते हैं। जांच कराने में क्या दिक्कत है? करा देनी चाहिए ना सीबीआई जांच। बार बात पे तो केस दे देते हैं वो सीबीआई को। जब ये लोगों की मन की भावना है, लोग चाहते हैं, आम लोग चाहते हैं, परिवार के लोग चाहते हैं सीबीआई से इसकी जांच करा देनी चाहिए, तो करा देनी चाहिए। इसमें राजनीति की बात कहाँ से आती है? इसमें तो जांच की बात आती है, इसमें तो भरोसे की बात आती है कि हमको भरोसा है एजेंसीज पे, आप कराइए। आप भी कहते हैं एजेंसीज पे भरोसा है तो कराना चाहिए। क्या आर्थिक मदद भी परिवार को मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। परिवार इतना दृढ़ है, उसने कहा हमें कोई सरकार से पैसे नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल स्पष्टता चाहिए, स्पष्ट जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। मैंने उनको कहा मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा इस पर, लेकिन बोले कि हम पैसे नहीं चाहिए, हमको सीबीआई की जांच चाहिए।